नमस्कार, प्रारंभ पे आपका स्वागत है। मैं रंजय त्रिपाठी। आज बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली के विश्व के सबसे ईमानदार सरकार और महाभ्रष्ट केजरीवाल जी, महाकट्टर ईमानदार केजरीवाल जी और उनकी जो कोटरी यानी उनके चेले चपाड़े हैं उनके बारे में। इसीलिए थोड़ा सा मैं अपना पीछे चलता हूं कि जब 2010-11 में जब अन्ना के नेतृत्व में जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब मुहिम चालू हुआ, मैंने एक चेहरा देखा। उस चेहरे को देख करके दो लोगों से सत्यापित कराया। वो चेहरा आगे बैठ करके हाथ में जैसे वो साधु लोग करतल लेके मंत्र मुग्ध होकर के भजन में एकदम मग्न हो जाते हैं, उसी तरह से वो व्यक्ति गांधी जी के रघुपति राघा राजा राम गाना चल रहा था, उस पर मगन गा रहा था। मतलब उसको जो एक्टिंग कर रहा था ना, उसको देख करके कहता वाह वाह कितना ईमानदार आदमी है। जब उसको मैंने देखा, फिर इसका कुछ और लोग आए, उनका जब मैंने और पीछे बैकग्राउंड और उनका विश्लेषण किया, तो मैंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखा कि जब अर्ली 70s में जयप्रकाश जी और लोहिया जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चालू हुआ था, उसमें जैसे जैसे नेता पैदा हुए, कोई डाकू, कोई चोर, कोई जातियों को बांटने वाला, कोई पूरे के पूरे प्रदेश को अंधकार में डुबाने वाला, कोई पूरे के पूरे प्रदेश में से हिंदी भाषा तमिल भाषा को लेकर के एकदम खटास पैदा करने वाला, कोई मतलब बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक इस जयप्रकाश और लोहिया के यहाँ से निकले हुए चेले चपाड़े, उन्होंने देश का कोई चीज छोड़ा नहीं जिसको बर्बाद ना किया इन्होंने। मैं मानता हूं कि लोहिया जी का समाजवाद बहुत उच्च था, उनके विचार बहुत उच्च थे। जयप्रकाश जी का आंदोलन एकदम सही दिशा में था कि एक विपक्ष का आंदोलन चाहिए था जो कि एक तानाशाही सत्ता, जो एक तरफा सत्ता को चैलेंज करे, जरूरी था। उनके मोटिव सही थे, लेकिन उनके पीछे जो चेले चप्पड़ आए, उन्होंने जो हरकतें की वो सब आपके सामने है। और जो जो उनके यहां से पैदा हुए, आप उनके सब रिजल्ट देख ही रहे हैं। उसको कंटिन्यू करते हुए मैंने लिखा कि अन्ना आंदोलन तो उससे भी ज्यादा बर्बाद आंदोलन निकलेगा, क्योंकि ये जेब कतरों की, उठाईगीरों की, मंदिर के आगे से यहां तक कि चप्पल तक चोरी करने वालों का गैंग जो है ना, वो नेता बन के उभरेगा। और ऐसे ऐसे लोग उसमें नेता बन के आ जाएंगे कि जो मतलब अब जो जिस पे हाथ रखेंगे उसको बर्बाद करेंगे। जो इस देश ने नहीं देखा होगा वो ये दिखाएंगे। तो उस समय के हमारे बहुत सारे स्कूल समय के जो दिल्ली के मित्र थे और लोग, तो उन्होंने बहुत विरोध किया, मुझे फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया, सब कर दिया। आज मैं सोच रहा हूँ कि क्या उनकी बुद्धि खुली या नहीं खुली। ये जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, जो सामने बैठ करके गांधी के भजन पे मगन था, वो एक यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्टों का एक जो ग्रुप है आल आइसा स्टूडेंट विंग, उसका एक नेता हुआ करता था। वो लगभग उनका ऑफिशियल कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुका था। तो सहानुभूति पाने के लिए उसने खुद के किडनैपिंग का एक स्वांग रचाया कि मेरा और हल्ला मचा, आइसा का नेता का किडनैपिंग, इसके पीछे NSUI, ABVP या समाजवादी पार्टी का जो स्टूडेंट, मतलब कहानियां चालू हो गई। जिस तरह से कम्युनिस्ट अपने खेलना चालू कर देते हैं, है ना, रोल प्ले से पहले फोर प्ले जो कम्युनिस्ट चालू कर देते हैं, वो चालू हो गया इनका। अब इन लोगों ने जो है, पुलिस ने जो है 24 घंटे के अंदर में केस का भंडाफोड़ कर दिया कि भैया ये खुद ही किडनैपिंग अपना कराए हैं। अब पुलिस ने थप्पड़ मारते हुए इनको सारी चीजें उगलवा ली, गए जेल लिए। और आयशा ने तुरंत पल्ला झाड़ करके और इनको बताया इनसे हमारे कोई संबंध नहीं है। वहां से छूट वूट करके आते ही हैं, जमानत होती है, सब होती है। तो ये एक नेता के द्वारे पे, जो हम लोग को उत्तर प्रदेश बोला था द्वारे का कुकुर बन के रहना, उनके द्वारे पे ये पड़े रहते थे। जो भी आता था उससे भैया 5 रुपया 10 रुपया, अरे भैया ये वाला काम हो जाएगा, अरे 150 दीजिए खर्चा पानी का। यही किया इन्होंने। और फिर से जब अन्ना आंदोलन चालू हुआ तो इसने खट से जो किसी से कुर्ता पैजामा, यहीं लखनऊ में जो दारुल सफा है वहां पे किसी का हाथ पैर जोड़ के कुर्ता पैजामा पहना, सर पे गांधी टोपी लगाई और सीधे पहुंच गया अन्ना आंदोलन में। और जब अन्ना आंदोलन खत्म हुआ तो ये वहां पे आम आदमी पार्टी में एक बड़ा नेता बन गया, चुनाव लड़ा, विधायक भी बन गया, मंत्री भी बन गया। तो सोचिए कि मंत्री मतलब क्या मंत्री है ये, क्या लोगों की पार्टी है ये।
अपने आप को खूब भ्रष्ट मतलब महा ईमानदार बनाने वाले जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, बोलते हैं पढ़ा लिखा। अरे पढ़े लिखे कितना पढ़े लिखे हो, बीटेक ही तो किए हो ना। कई करोड़ लोग ने देश में बीटेक कर रखा है, और तुम बीटेक करके चिद्दी चोरी तो कर रहे हो। तुमने नौकरी ढंग से नहीं करी, न इंजीनियर ढंग के बने, तुमने सिर्फ और सिर्फ एनजीओ में हराम के पैसे का जो है वो अपनी जिंदगी में उपयोग किया। अन्ना आंदोलन का में आकर के तुम जो है एनजीओ स्पॉन्सर्ड जो है ना आगे आ गए, और अन्ना आंदोलन के तुमको मीडिया के डार्लिंग, मीडिया ने डार्लिंग बना के तुमको आगे चेहरा बना दिया। और कौन है तुम्हारी पार्टी है पढ़ा लिखा? एक और भी है, मुखर्जी नगर में फेमस था वो, पनवाड़ियों का चाय वाला का 2-2, 5-5 रुपया लेके भाग जाना। इस दुकान पे गया, 2 पान मसाला खाया और वहां भाग गया। 10 दिन बाद उसके दुकान पे गया, पान मसाला खाया, उसको भी 2-2, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए की चोरी करने वाला, वो भी विधायक मंत्री बना। ऐसे ऐसे लोग हैं इस पार्टी में, गजब लोगों की पार्टी है। ये जो सिसोदिया हैं, ये भी तो एनजीओ में काम करने, कौन से मेहनत का काम करते थे। कैंसर पेशेंट के लिए पैसा दे दीजिए, नाली साफ कराने के लिए पैसा दे दीजिए, और तमाम तरीके से चंदा वसूल करके उस चंदे से अपनी जिंदगी बना। अपने बिफोर पॉलिटिक्स इन्होंने उस एनजीओ में काम करके कितना क्या बड़ा काम कर लिया, कुछ नहीं है। सिर्फ मीडिया के बनाए हुए ये चोरों की जमात है, जो या तो पनवाड़ियों से पैसा पाते थे, किसी नेता के द्वारे पे जाके इधर उधर आने जाने वालों से 5-10 रुपया उगाही करते थे। कुछ ऐसे भी हैं जो ये अपने मतलब आप पता कीजिए, मेरे पास बहुत लोगों की इनकी बैकग्राउंड है, प्लस इनके जितने भी नेता हैं जो भी हैं उनके पढ़े लिखों का जो है वो बताइए। हाँ, पढ़े लिखों में जो प्रॉपर जो प्रोफेशनल पढ़ा लिखाई में जो अपने उपयोग किया वो है राघव चड्ढा, सीए है। वो था ही इसीलिए पार्टी में, वो इसीलिए डार्लिंग बना हुआ था कि उसको ये जिम्मेदारी थी कि जितनी ये पैसे का घालमेल है वो अकाउंट बुक में सही कर देगा। लेकिन जब मनी ट्रेल पकड़ी जाती है, जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई जब मनी ट्रेल पकड़ते हैं, तो बड़े से बड़ा सीए भी जो है उसको छुपा नहीं सकता, क्योंकि सब पता होता है कि कौन कहां से क्या आया है। और ये भी था कि दामाद जी भी बन जाएंगे, लेकिन दामाद जी तो छोड़ दिया, आप कहीं और चले गए। खैर वो कहानी लोग जानते ही हैं, उसमें क्या जाना कोई पर्सनल टिप्पणी पे। तो चड्ढा जी जो हैं मनी ट्रेल इधर उधर जो है वो बचा नहीं पाए, सब पकड़ में आ गया। अभी तो ये संजय सिंह जो सुल्तानपुर वाले, इनका मशहूर प्रोफेशन क्या है, पूरा सुल्तानपुर जानता है। तो ये जो है पैसों का अपना घालमेल जो है पकड़ा जा रहा है। अब ये उगलेंगे तीनों लोग, चौथा नाम राघव चड्ढा, जिन्होंने सारे पैसों की हेराफेरी करने में और अकाउंट बुक को इधर उधर करने में मदद की है। ये सारा उसी का दिमाग है। अगला नंबर इसका। और जब ये जाएंगे तो वो अपने पीछे बोलेंगे कि इस सब का सरगना कौन है। तो इन सब का सरगना तो वही है, महाभ्रष्ट टाइप का, खुद को महा ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाला वो शीश महल का जो है वो। लेकिन अब इसमें एक बात होती है कि ये जाएगा किस केस में। ये जितने भी ये शराब घोटाले और ये सब जो आ रहे हैं इसमें नहीं जाएगा ये, क्योंकि इसने कहीं पे जिम्मेदारी नहीं है इसकी। ये मुख्यमंत्री तो है, लेकिन बिना विभाग का मुख्यमंत्री, किसी विभाग में किसी फाइल पे इसने साइन ही नहीं किया है। ऑफिशियली टेक्निकली ये निकल जाएगा, बाकी नीचे वाले सारे नप जाएंगे, ये निकल जाएगा। लेकिन ये एक केस में जाएगा। अगर कोई आदमी मान लीजिए कि देश का सब बहुत बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी, वो जन्म भर कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको काम करो, ये मस्जिद के आगे से चप्पल चोरी करके भागा था, इसको 2 साल की सजा, उससे बड़ी बेइज्जती उसकी कोई नहीं होगी। अरे दुनिया भर का मर्डर करा लिए, डकैती करा लिए, छिनैती करा, क्या क्या नहीं करा लिए, खुले जी पे बम फोड़ लिए, उसके लिए नहीं, मस्जिद के आगे से चप्पल चुराए थे, वो इल्जाम में जेल जाना उसकी पूरी कैरियर के लिए धब्बा है। कोई पूर्वांचल का कोई बाहुबली पकड़ लीजिए, या बिहार का कोई बहुत बड़ा बाहुबली पकड़ लीजिए, जिसके नाम से लोग किसी जमाने में डांटते का, उसको सजा हो जाए कि ये जो है फलाने के खेत से 2 मुट्ठा अरहर तोड़ के भागे थे, चुराए थे, 4 10 गन्ने का पेड़
ये चोरी किए थे रात में, उस चोरी के जुर्म में इनको जेल जा रहे हैं। उससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं होगी। तो श्रीमान केजरीवाल जी जो हैं वो जाएंगे पर्दा चोरी में, टॉयलेट सीट चोरी में, टॉयलेट सीट लगाने के पैसा खाने की चोरी में जाएंगे। तो मेरा तो ये आकलन है, जाएंगे जरूर, क्योंकि इनका जो नौटंकी का जो घड़ा है ना, जो इन नौटंकी करते हैं वो बहुत दुनिया सबने देख लिया। अब किसी की सहानुभूति, वो दो चार जो ये दिल्ली में जो कम्युनिस्टों के पाले हुए जो चंपू टाइप लोग हैं, उनके अलावा किसी और को अब दिल्ली में फर्क पड़ता नहीं कि रहें या जाएं, क्योंकि अब पब्लिक, मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि ये कितना बड़ा नौटंकीबाज और कितने बड़े धूर्त टाइप की पार्टी और क्या लोग हैं। तो मेरा मानना है कि मनी ट्रेल पकड़ी गई है, उस मनी ट्रेल को घुमाने वाला जो है वो भी अब जल्दी ही 2, 4, 5, 10 दिन में उसका भी काम लगने वाला है। लेकिन इन सब में जो इन सारे के सारे चोरों उठाईगिरों का जो सरदार है वो इस सब कांड में नहीं जाएगा, वो जाएगा किसी ऐसे छोटे से ही कांड में। वो इस छोटी सी ही चोरी में जाएगा, जो कि वो चोरी उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती भी होगी। वो भी बाद में यही सोचेगा कि यार अब्दुल कलीम तेलगी का तो नाम आता था, इतना बड़ा कई हजार करोड़ का घोटाला कर दिया, गांधी परिवार भी कई हजार करोड़ के घोटाले में चल रही है, फलाने शरद पवार भी कई लंबे चौड़े घोटाले में चल रहे हैं, लालू यादव भी कई 100 करोड़ चल रहे हैं, और ये 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया की चोरी में गया है। मतलब मात्र चिद्दी चोरी में टाइप का इसका जो है ना औकात के हिसाब से वैसे ही में ये जाएगा। इस बड़े केसों में नहीं जाएगा, छोटे केसों में जाएगा, जहां तक मेरा आकलन है। लेकिन अब आगे ईडी को क्या मिला है, अंदर के कागज क्या हैं, वो तो अब आने वाले समय में पता लगेगा। तो दिल्ली के जो ये जो महाठगों का जो चौकड़ी है, जो गैंग है, ये धीरे धीरे ये लोग नपने ही वाले हैं। और इसके बाद और इन सबको प्लेइंग फील्ड जो है, मैं वही कहता हूं कि अपने आप को डुबो करके, अपने खुद का जो है ना सुसाइड करके कांग्रेस ने इनको आगे बढ़ाया था, और ये कांग्रेस को ही पी गए हैं। खैर, उससे हमें क्या लेना देना, जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। तो वो भरनी 0 विधायक से कांग्रेस भर रही है, और जैसी करनी उसके हिसाब से ये जो महाभ्रष्ट पार्टी है ना, वो आम जो लोग हैं वो भी जा रहे हैं। और इन सब का सरगना मतलब महाबेइज्जती वाले किसी केस में अंदर जाएगा, जो कि लोग बताएं। इसके आने वाली पुश्ती भी पूछेंगे ना, जब पूछेंगे पिताजी काहे जेल में गए थे, हे परदादा जी काहे जेल गए थे, तो बोलेगा अरे पिताजी पर्दा चुरा लिए थे। इस टाइप की बेइज्जती होगी। ध्यान रखिएगा, मुझे तो यही उम्मीद है। देखते हैं, मजे लीजिए इस केस के और एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करते हैं। देखते, हो सकता है कि जिस तरह से हमने कहा था कि जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी के आंदोलन से कैसे नेता पैदा हुए, और आंदोलन नेता से तो चिद्दी चोर पैदा होंगे। वो भविष्यवाणी तो सही निकली। लेकिन आज जो मैं सोच रहा हूं कि ये किस में जाएंगे कि जब पनाती या छनाती जो होगा ना, चटापुल, वो पूछेंगे हमारे जो थे जेल गए थे, वो पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे खानदान में कोई क्रांति करके जेल गया है, तो कोई बताएगा नहीं जेल नहीं, तो हम उसके खानदान के नहीं है, क्योंकि वो रहेगा ना पर्दा चुराए थे, है ना, वो क्या नाम है, टाइल चुराए थे। इस टाइप में जाएगा ना ये जेल। ये तो वो सब चीजें जो है वो लिखित में आ जाए। अब तो डिजिटल जमाना रहेगा, और ज्यादा तब डिजिटल हो जा रहेगा, तो कोई बताएगा भी नहीं 2-3 पुस्तक बाद कि हम उसके घर के हैं। यही होने वाला है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, एंजॉय कीजिए प्रारंभ।